जयपुर से बड़ी खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। टूर ऑपरेटर्स और होम स्टे मालिकों और होटल और पर्यटक गाइडों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 9:30 बजे जयपुर स्थित होटल द ललित में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी दिया कुमारी। तो जयपुर में आज टूरिज्म के लिहाज से डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाली हैं और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा एक तरीके का। किस तरीके से जब पर्यटक प्रदेश में आए तो उसके बाद जो गाइड्स होते हैं या जो होटल संचालक होते हैं या जो होम स्टे और हॉस्टल मालिक होते हैं, उन्हें किस तरह के नियमों की पालना करनी चाहिए, कैसा व्यवहार पर्यटकों के साथ होना चाहिए, क्या सरकारी नियम हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और क्या उनकी परेशानियां हैं। टूरिज्म राजस्थान का सबसे प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम बने और राजस्थान में टूरिज्म के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सरकार इस ओर प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और इसीलिए आज उप मुख्यमंत्री ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगी मुख्य अतिथि के तौर पर। तमाम पर्यटक, गाइड्स और होटल संचालक और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सुबह 9:30 बजे के लगभग जयपुर स्थित द ललित में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। और एक और खबर जयपुर से, मकर संक्रांति का पर्व है कल और जयपुर में देर रात तक मार्केट में चहल पहल नजर आई। पतंगबाजी का सामान खरीदते नजर आए जयपुराइट्स। आज और कल दिन भर आसमान में नजर आएंगी रंग बिरंगी पतंगें। संक्रांत का महापर्व है और संक्रांत के पर्व पर राजधानी जयपुर में पतंगों का कितना क्रेज होता है ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन संक्रांत के 2 दिन पहले ही यानी कि कल देर रात तक भारी संख्या में लोग जो है वो मार्केट में देर रात तक पतंगों की शॉपिंग करते हुए नजर आए। तैयारियां हो चुकी हैं सारी, मार्केट्स में काफ़ी चहल पहल है और आज और कल आसमान में आपको खूब पतंगें उड़ती हुई नजर आएंगी। तो जयपुर में देर रात तक मार्केट में खूब चहल पहल नजर आई। पतंगबाजी का सामान खरीदते नजर आए जयपुराइट्स और जो लोग पतंगे खरीद रहे हैं उनसे हम ज़रूर एक बड़ी महत्वपूर्ण अपील करना चाहेंगे कि पतंग का जो मांझा है उस पर आप ज़रूर विशेष ध्यान रखें और इतनी पतंगें कल उड़ेंगी कि आसमान पूरा भरा रहेगा। लेकिन चाइनीज़ मांझे का कृपया करके उपयोग मत कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि जब मांझा चाइनीज़ होता है या कांच का बना हुआ होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांझा होता है तो वो किसी को भी चोटिल कर देता है, काफ़ी सारे पक्षी चोटिल हो जाते हैं। तो एक मानवता के लिहाज से ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो कृपया करके चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। कल संक्रांत का महापर्व है और इस पर्व को अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और अब खबर जयपुर से है। पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर होगा आयोजन। गुलाबी नगरी में पतंगबाजी का लुत्फ उठाएंगे विदेशी मेहमान। राजस्थानी कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो राजस्थान की संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। विदेशियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी पतंगें और डोर। पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह 11 बजे से ये आयोजन शुरू हो जाएगा। यानी कल जल महल के पास काफ़ी रौनक लगने वाली है और विदेशी मेहमानों को भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जल महल पर 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर पतंगे भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, डोर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुफ्त में ही तमाम पर्यटकों को पतंगबाजी करने का मौका वहाँ पर मिलेगा और ये राजस्थान के कल्चर, राजस्थान की जो संस्कृति है उसे और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो टूरिज्म विभाग है उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कल जल महल पर किया जा रहा है। संक्रांति की धूम तो वैसे भी पहले से ही पूरे जयपुर में नज़र आ रही है और हर साल आप देखते हैं कि कितनी संख्या में पतंगे जो है वो आसमान में उड़ती हैं। तो अब टूरिज्म विभाग ने भी ये निर्णय लिया है कि जो जयपुर की पतंगबाजी है, जयपुर का जो कल्चर है उसे प्रमोट किया जाए और जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिले। और अब बात झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के एक पेड़े की।
कस्बे में एक पेड़ा व्यवसायी से एक रोड पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वारदात में शामिल 3 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा है। इनमें से एक बदमाश को मध्य प्रदेश के सागर जिले में और एक गांव से 2 बदमाशों को जयपुर से दबोचा गया है। डीआईजी शरद चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। डीआईजी शरद चौधरी ने बताया कि चिड़ावा कस्बे में एक पेड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की गई थी। साथ ही 3 बदमाशों के नाम लिखकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 3 नामजद बदमाशों के आधार पर जांच शुरू की और तीनों ही पूर्व में जयपुर और झुंझुनू पुलिस के वांटेड निकले हैं। इस मामले में पुलिस की 6 से 9 टीमें लगातार आरोपियों के पीछे लगी हुई थी। पुलिस ने करीब 6000 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव से चिड़ावा थाना इलाके के चौराड़ी अगुड़ी निवासी वांटेड बदमाश दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आप सबको विदित है, 16 दिसंबर की सायकाल लगभग 6:30 बजे चिड़ावा के एक पेड़ा व्यवसायी हैं, उनके यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में मैं और मेरे सहयोगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ चिड़ावा विकास, एसएचओ, सारी टीमें, साइबर, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन मैन पावर के रूप में मौजूद थे, तुरंत झुंझुनू से, चिड़ावा से और जिले भर से रवाना हुए थे कि सायकाल खुलेआम किसी ने पुलिस और प्रशासन की। वहीं प्रदेश में 9 जिलों को समाप्त करने से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी सुनवाई। मुख्यवाद सूची में क्रम संख्या 16 पर सूचीबद्ध है ये मामला। राज्य सरकार की 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। रामकेश मीणा ने जनहित याचिका के जरिए ये चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में दायर है ये मामला। कैविएट दायर कर किसी भी निर्णय से पहले पक्ष सुनने का अनुरोध किया गया है। रामकेश मीणा की ओर से एडवोकेट सारांश सैनी पैरवी करेंगे, वहीं राज्य सरकार की ओर से गुरचरण सिंह गिल पैरवी करने वाले हैं। तो आज 9 जिलों को रद्द करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। प्रदेश में 9 जिलों को समाप्त करने से जुड़ा ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और आज मामले पर सुनवाई होगी। तो रामकेश मीणा की ओर से एडवोकेट सारांश सैनी इस मामले की कोर्ट में पैरवी करेंगे और सरकार की तरफ से गुरचरण सिंह गिल मामले की पैरवी कोर्ट में करने वाले हैं। प्रदेश में सरकार ने, चूंकि गहलोत सरकार में जो नए जिले बने थे उसमें से भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को रद्द कर दिया था और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। और इसी बीच जयपुर टूरिज्म से जुड़ा एक आंकड़ा आपको बताते हैं। जयपुर के हवा महल कल घूमने पहुंचे 8,212 पर्यटक, जिनमें से 167 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पर्यटकों की आवक से जयपुर सिटी जो है वो गुलजार हो गई है और पर्यटकों की आवक से 4,13,682 रुपए की इनकम हुई है। हवा महल अधीक्षक सरोजिनी चंचलानी ने ये जानकारी साझा की है। तो हवा महल तमाम जो जयपुर के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट माना जाता है और काफ़ी रौनक हवा महल में देखने को मिलती है। विदेशी पर्यटक भी हवा महल जब आते हैं और वहाँ पर आपने देखा है कि जगह जगह पर जो राजस्थानी कल्चर को प्रदर्शित करते जो राजस्थानी आर्टिस्ट हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो विदेशी मेहमान भी उनके साथ खूब एंजॉय करते हैं और कल बड़ी संख्या में 8,212 पर्यटक हवा महल घूमने के लिए पहुंचे। जयपुर कानोता इलाके में लो फ्लोर बस में यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिक से कंडक्टर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित रिटायर्ड IAS अधिकारी बताया जा रहा है और पीड़ित ने कंडक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया है। मामला सामने आने पर JCTSL प्रबंधन ने कंडक्टर को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 75 वर्षीय पीड़ित SMS अस्पताल के बस में बैठकर कानोता जा रहा था। उसने कानोता का टिकट भी लिया था, लेकिन रास्ते में उसे नींद की झपकी आ गई।
कनौता से जैसे ही बस रवाना हुई तो उसकी नींद खुल गई और उसने बस को रोकने के लिए कहा। इस पर कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इससे उसकी बदनामी हुई है। पीड़ित ने आरोपी कंडक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे शीतलहर की। जी हां, शीतलहर और बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए 13 जनवरी को जयपुर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा मंजू शर्मा ने बताया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर और बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में ये फैसला लिया गया है। जिले में संचालित 1 से 8 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का 13 जनवरी 2025 का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में वन विभाग की ओर से बाघ रक्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं को निःशुल्क रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी कराई जा रही है। रणथंभौर के सीसीएफ अनूप के आर ने स्कूली बच्चों के कैंटर को हरी झंडी दिखाकर टाइगर सफारी के लिए रवाना किया। इस दौरान बताया गया कि बाघ रक्षक कार्यक्रम का उद्देश्य टाइगर रिजर्व की पेरीफेरी में रहने वाले लोगों को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है, जिसके तहत स्टूडेंट्स, टीचर्स और ईडीसी सदस्य को रणथंभौर के वन और वन्य जीवों की जानकारी प्रदान करना है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए टाइगर सफारी कराई जा रही है। इस दौरान बताया गया कि सप्ताह में 4 दिन 40 स्कूली बच्चों को सफारी के लिए भेजा जाएगा। सफारी के दौरान जानकारी देने के लिए रणथंभौर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्कूली बच्चों के साथ सफारी पर भेजा जाएगा। वन विभाग की ओर से स्कूली बच्चों को जूट के बैग बांटकर प्लास्टिक मुक्त सवाई माधोपुर का संदेश भी दिया गया। वहीं केकड़ी के अजमेर कोटा मार्ग पर शौकिल्या के निकट घने कोहरे के कारण एक निजी बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में गंभीर घायल बस और ट्रेलर ड्राइवर को इलाज के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। सराना थानाधिकारी विजय कुमार ने जानकारी दी है कि निजी बस में गुर्जर समाज के लोग ब्रिचियावास से कोटा जा रहे थे। घने कोहरे के कारण बस और ट्रेलर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन लोगों को 108 की सहायता से नसीराबाद अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को हटाकर मार्ग खुलवाया। वहीं डीडवाना जिले के मकराना शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार 3 युवक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद लोगों ने तीनों युवकों को कार से बाहर निकाला। कार से निकलते ही 2 युवक मौके से फरार हो गए। वहीं एक युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। वहीं नीमका थाना से खबर है, जहां सीकर संभाग और नीमका थाना जिला निरस्त करने का मामला। रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित होगी। नीमका थाना जिला बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले ये जनसभा आयोजित की जाएगी। संभाग और जिले को बहाल करने की मांग लगातार तेज हो रही है। सीकर सांसद अमराराम, गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र सिंह गुड़ा समेत कांग्रेसी नेता इसे संबोधित करेंगे। और अब खबर टोडा भीम से है। प्रयागराज कुंभ स्नान में पहुंचे टोडा भीम से सैकड़ों लोग सिद्धदाता आश्रम घाट पर स्नान करेंगे। स्वामी श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज के सानिध्य में प्रयागराज कुंभ में भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वामी पुरुषोत्तम आचार्य टोडा भीम के पाटलाला गांव के निवासी हैं। तो प्रयागराज कुंभ में अलग से ही सिद्धदाता आश्रम स्नान घाट बनाया गया है और टोडा भीम से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब खबर कोटपुतली से। कोटपुतली के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में अज्ञात कारणों से
एक मेटल कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना लगते ही नीमराना, बहरोड, घीलोट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिसके कारण आग बुझाने में बड़ी समस्याएं आईं। वहीं आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।